दोस्तों नमस्कार। आज हम फसल बीमा के बारे में बातचीत करते हैं। जो मुद्दा काफ़ी दिनों से हिसार धरने के ऊपर बैठे हुए किसान काफ़ी दिनों से इसको उठा रहे हैं। सरकार का इनकी तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। एक कंपनी थी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो मानी जानी कंपनी है, अंबानी नामचीन आदमी की कंपनी है। उसने फसलों का बीमे में के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। सरकार ने योजना लागू करी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसमें उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। एक दो कंपनियां और भी काम करती हैं, पर उसका फील्ड सबसे ज़्यादा है। हमारा एरिया हिसार पड़ता है, हरियाणा के अंदर है। और फसलों की जो बारिश ज़्यादा हुई थी 2022 के अंदर, 22-23 के जो फसल बीमा है उसके अंदर बारिश ज़्यादा होने की वजह से फसलें बिल्कुल तबाह हो गई थी। चाहे वो कॉटन की फसल हो, चाहे पैडी की फसल हो। 90% ये कॉटन का ही एरिया है। आदमपुर आ गया, बरवाड़ा आ गया, अग्रवा ब्लॉक आ गया, बालसमंद की तहसील आ गई, खेड़ी चौंपटा की तहसील आ गई, नारनौल की तहसील आ गई। और जितनी भी आसपास की हिसार के अंदर जितनी भी तहसीलें आती हैं, सभी जगह नुकसान है। पानी चढ़ने की वजह से, वाइट फ्लाई की वजह से। और सरकार ने ये जो स्कीम लगाई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको पूर्णतः रूप से लागू नहीं किया। दो तरह के बीमे सरकार ने करवाए। एक कृषि कार्ड के माध्यम से किसान जहाँ से कर्ज लेता है, एक तो वो माध्यम है बीमा कटाने का। एक था CHC के माध्यम से। CHC सेंटर पे जाओ और अपना बीमा, जो भी किसान साथी अपना बीमा कटवा ले। जितना प्रीमियम होता था कॉटन का प्रीमियम भर दे, और अपना खास जिसकी उसकी एग्रीकल्चर है, जितनी लैंड है उसकी मेजरमेंट के हिसाब से जो फ़र्द है उसके हिसाब से बीमा कटवा के अपने रसीद घरा रख ले। एक तो ये दो प्रोसेस थे। दोनों प्रोसेसों के अंदर बीमा कंपनी ने क्या किया, कृषि कार्ड वालों को कुछ को थोड़े बहुत को दे दिया, लेकिन जो 4000 से ऊपर हिसार के अंदर, हिसार की जितने भी तहसीलें हैं, सभी तहसीलों के 4000 से ऊपर के किसानों को CHC सेंटर वालों को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। और कुछ के जो प्रीमियम था वो उन्होंने वापसी डाल दिया। ये भी एक कंपनी ने जो ज़मींदारों के साथ धोखा किया है, ये बहुत ही गलत है और निंदनीय है। इस तरह के कार्य जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कर रही हैं, ये बहुत ही गलत है। सरकार पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 3 कृषि कानून लेके आने की कह रही थी। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाती, फसल तेज़ बिकती तो ले लेते। अगर फसल के दाम गिरते तो फिर वो फसल नहीं उठाई जाती। यही होता जो आज फसल बीमा योजना के अंदर किसानों के साथ हो रहा है। काफ़ी दिनों से धरना चला हुआ है हिसार के अंदर, लेकिन सरकार का अभी तक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। एक बार किसानों ने कुछ दिन पहले चारों तरफ से रोड जाम करने का अल्टीमेटम दिया, किसान सेक्रेटरीट को बंद करने का ऐलान किया था सरकार को। लेकिन उस दिन सरकार की मंशा में कुछ बदलाव आया। उन्होंने सोचा चलो इनको कुछ टाइम अल्टीमेटम दे देते हैं। सरकार ने 15-20 दिन का अल्टीमेटम दे के रास्ते खुलवा लिए। लेकिन जो भिवानी के अंदर कृषि मंत्री है, चलो अच्छी बात है, वहाँ के किसानों को मुआवजा मिला। 242 करोड़ रुपये का भिवानी का मुआवजा उसने पास करवाया, जिसके अंदर 120 करोड़ रुपये रहते थे, वो भी उन्होंने पास करवा दिए। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ के किसानों का तो भला हो। और हमारे तरफ के जितने भी हिसार के किसान हैं, जो कॉटन का एरिया है, इसके लिए भी सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द प्रोसेसिंग जो RTGS होती है कृषि कार्ड की, जो कृषि कार्ड में, और डायरेक्ट जिनको जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं उनको डायरेक्ट उनके खाते में इस बीमा योजना का जो पैसा है जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जाए, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा दुखी है। आगे आने वाला जो टाइम है, आज का दिन, आज के मौके पे जो सिस्टम चला हुआ है, बारिश हो नहीं रही है और पानी एक सप्ताह आता है, महीने में 2 लगाओ, 2 मुश्किल से ही आते हैं, बाकी एक ही आता तकरीबन। बहुत ज़्यादा पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब फसलें होने का अब भी नुकसान है, पीछे का भी नुकसान है। और सरकार के आदमी कहते थे कि हम
कुछ जो मंत्री बने बैठे हैं, जेजेपी के महकमे कोटे में 10 सीटें आई थी, उन्होंने किसानों के नाम पर वोट मांगे थे। कहते थे कि हम किसान की जहाँ भी समस्या होगी हम वहाँ पर किसानों के साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन आज जो मुआवजा ना मिलने की स्थिति और आंदोलन करके लड़ाई लड़के पैसा लेना पड़ रहा है, तो फिर उस जो जेजेपी सरकार अपनी भागीदारी निभा रही है उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। वो भी अपना सिस्टम संभाल ले, क्योंकि उन्होंने किसानों के नाम पर वोट मांगे थे। चाहे उकलाना के राज्य मंत्री अनूप धानक हो, इसने तो बिल्कुल ही आज तक भी मुआवजे के बारे में, एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, खेती हर मजदूर के बारे में इसने आज तक कुछ नहीं बोला। पता नहीं तो इसको वोट ही किसानों के लेने हैं या ना लेने हैं, वो तो इसकी मनसा ही जाने। लेकिन आज तक इसकी कोई स्पीच नहीं आई। कितने दिनों से धरना चला हुआ है शहर के अंदर, एक बार भी इसने धरने पर जाकर किसानों को समर्थन नहीं किया, ना किसी तरह का कोई आश्वासन दिया, ना किसी सरकार को अवगत कराया कि इन किसानों को मुआवजा दिया जाए। इस तरह के जो मंत्री एमएलए बनते हैं, आगे बढ़ने वाले भविष्य में उनको सोचना भी चाहिए कि किसान पहले ही किसान को बहुत सारी दिक्कतों की मार है, और फिर इस तरह का जो मुआवजे का खेल खेला जा रहा है सरकार की तरफ से और कंपनियों के साथ में मिलीभगत करके ना, इस तरह के खेल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और किसान बड़े आंदोलन की तैयारी पे हैं। अगर सरकार ने इस मुआवजे को जल्दी से जल्दी किसानों के अकाउंट में नहीं डाला, खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया, जो CHC के हैं, चाहे कृषि कार्ड का हो, जिस भी जो माध्यम से जिस भी किसान ने जो बीमा करवा रखा है, इसको जल्द से जल्द किसान के खाते में डाल दिया जाए। कुछ गांव के किसानों ने डाटा, मसूदपुर, गुराना, खंतपुर, सिंदड़, गिराए, राजली, बदावड़, इनके गाँव के किसानों ने कोर्ट के अंदर केस भी डाला था कंपनी के ऊपर, अब भी चला हुआ है। देखो कब तक इसमें कोई तारीख लगी है ना लगी है। सुनने में आया कि केस डाल रखा है, जल्दी से जल्दी इस समस्या को निपटा लिया जाए, किसानों के खाते में बीमा जो है ना डाल दिया जाए। और जो मौजूदा सरकार है हमारी, बीजेपी और जेजेपी दोनों की मिलीजुली सरकार है, दोनों से मेरा अनुरोध है कि जो किसानों के ऊपर राजनीति भी करते हो, इनके ऊपर लठ भी मारते हो, दोहरा रवैया अब नहीं चलेगा। पहले किसानों के नाम पर वोट मांगते हैं कि हम किसानों को हर तरह की मदद देंगे, चाहे वो लाइट की समस्या हो, खेत में जो ट्यूबवेल के कनेक्शन थे जो पिछली सरकारों में बिल्कुल खुले थे, आप 1.5% भरो और आपका जो एस्टीमेट जेई ने बना दिया, आप अपने खेत में जाओ और आपको कनेक्शन मिल जाएगा, आपका ट्यूबवेल का कनेक्शन शुरू हो जाएगा, जिससे ईंधन की लागत में बहुत ही कम आएगा और किसान को का भविष्य भी सुधरेगा। लेकिन जो आज की मौजूदा सरकार है, जब से ये सत्ता में आई है, इन्होंने क्या किया, उस जो पहले वाली पॉलिसी थी उसको बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि वो किसान के फेवर की थी, 25 पैसे यूनिट की थी, उस तरह की पॉलिसी थी जितनी भी, सरकार ने उनको बिल्कुल कांटा मार दिया दिन प्रतिदिन। और जो फैमिली आईडी है, ये एक सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट के अंदर है, बाकी किसी भी स्टेट के अंदर इस तरह की झंझटबाजियाँ नहीं हैं। और इस तरह की जो झंझटबाजियाँ हैं, सरकार से हमारा अनुरोध है कि इनको ख़त्म करें। जो आपका जितना भी टाइम आपने स्पेंड करना, जितना आपका टाइम रह रहा है, इलेक्शन में जाने से पहले आपके पास में सत्ता है, पैसा है, धन बल, सब चीज़ें हैं। आप इसके माध्यम से जो भी आपके पोर्टल है, चाहे वो बीमा देने का पोर्टल है, चाहे वो फसलों का पंजीकरण करवाने का पोर्टल है, चाहे जो भी है, जिस भी माध्यम से आप किसानों की समस्याओं को भली भांति जानते हो। किसान परिवार से बहुत सारे एमएलए हैं जो बैठे हैं, और मेरा जितने भी इस हर लोकसभा सीट के अंदर जितने 9 एमएलए आते हैं, 9 के 9, और इस हार के सांसद भाई विजेंद्र सिंह जी जो डूमरखा गांव से बिलोंग करते हैं, वो भी किसान फैमिली से हैं, छोटू राम के नाती कहलाते हैं उसके पिताजी, और वो भी। मेरा उनसे अनुरोध है कि आप कब किसान बनोगे पता तो चले, या इलेक्शन के टाइम पे बनोगे, या जिस तरह से कोई पुतला बना के नहीं खड़ा कर देते, स्टैचू बना देते हैं।
आप जिस भी उसमें शोरूम में जाओगे वहाँ पर एक स्टैचू मिलेगा, उसको कपड़े पहना दिए जाते हैं, उसके माध्यम से दिखाया जाता है कि ये ट्रेंड हमारा, ये टी शर्ट है, ये पैंट है। इस तरह से जो ये जितने भी जेजेपी के कोटे के लगा लो या बीजेपी के कोटे के लगाओ, जो किसानों की बात नहीं करते, जो किसानों का मुआवजा रुका हुआ है उसके ऊपर कोई बात नहीं करते, विधानसभा के अंदर इस पैसे को आमंत्रित करने का कार्य नहीं करते, तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। क्योंकि इन्होंने किसानों के नाम पर सारी एग्रीकल्चर बेल्ट है, ये जितनी भी आप यहाँ जो हिसार के अंदर आएगी, हिसार प्रॉपर शहर है तो एक शहर ही है, बड़ा शहर है, अब तो वो और भी बड़ा होते जा रहा है, 2-3 यूनिवर्सिटियाँ हैं। मेरा सरकार के नुमाइंदों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस कार्य को करवाने का काम करें, क्योंकि किसानों ने बहुत ही आशाएं हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, उन्होंने बीमा की उम्मीद लगाए हुए काफ़ी दिनों से। कई किसान तो इस तरह के बैठे हैं कि उन्होंने चाय चीनी लेनी है, किसी भी वस्तु के पैसे देने हैं जो उन्होंने परचेज कर रखी है, गाय करी है या भैंस करी है, छोटी मोटी, सोचते हैं कि कुछ बीमा का पैसा आएगा, कुछ वो आ जाएगा, मिला करके आगे इसको दे देंगे। लेकिन सरकार का उसकी तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं है। अगर इस तरह से आंदोलन लड़ाई लड़ के पैसा लेना पड़ेगा, जो हक है हमारा, वैसे अधिकार लड़ने से ही मिलते हैं। ये हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उनका स्टेटमेंट था कि ये अधिकार लड़ने से ही मिलते हैं, जब तक आप लड़ना नहीं सीखोगे आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। ये सच्चाई भी है। जो आज की मौजूदा गवर्नमेंट है, इसने तो बहुत सारी लड़ाइयाँ किसानों के साथ लड़ी हैं और मुँह की खानी भी पड़ी है। एक हमारे डिप्टी सीएम भाई, डिप्टी सीएम के पिताजी ने जब किसान आंदोलन चल रहा था एक स्टेटमेंट दिया था कि कानून तो बनने के लिए बने हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हो, ये वापसी नहीं होंगे। लेकिन वो फिर वापसी भी हुए। इस तरह से कई मंत्री थे जो सेंटर के मंत्री थे और कुछ विपक्ष के भी थे जो नहीं चाहते थे कि ये बिल वापसी हो, लेकिन वो वापसी हुए, सभी को मुँह की खानी पड़ी। मेरा सभी जो दोनों मौजूदा सरकार है हरियाणा के अंदर, इन दोनों से मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि किसान पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी है, आप इसको और पीड़ा में मत डालें। आपने इतनी पीड़ाएं दे रखी है कि इसका हिसाब जन्मों तक भी नहीं हो सकता। पहले आपने किसान के नाम पर वोट मांगे, फिर इनके ऊपर लाठी डंडे बहुत सारे बरसाए, बहुत सारी बहन बेटियों के लठ भी लगे हैं। वो हिसार के अंदर हो, कुरुक्षेत्र हो, पिपली हो, बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जो गिनाते गिनाते शाम हो जाएगी। लेकिन हम यही चाहते हैं, यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं और किसानों से भी यही उम्मीद करते हैं, जो आंदोलन लड़ने लग रहे हैं, आपका काम करने लग रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और मेरा मानना भी यही है, अगर किसान आवाज़ दें या कोई कॉल दें कि हमें आज एसडीएम ऑफिस के आगे धरना देना है, आज हमें डीसी के आगे धरना देना है, कहीं पर भी अगर अपना विरोध प्रदर्शन करना है, तो गांव से, खासकर मेरे गांव के लोग, बदावड़ के, मतलोडा के, आसपास के जितने भी गांव हैं, खेड़ी चोंटा तक लगाओ, मिर्चपुर तक लगाओ, उधर उचाना तक लगाओ, जहाँ उचाना की कमेटी तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो तो बहुत ही सराहनीय है। वहाँ सिक्किम शोकन जी हैं, आज़ाद पालुआ हैं, जो भी वहाँ की मॉनिटरिंग करते हैं वो बहुत ही मजबूत और सराहनीय है। उन्होंने जितने भी आंदोलन लड़े हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे टोहाना की लड़ाई हो, चाहे पिपली की लड़ाई हो, जहाँ पर भी किसानों का विरोध हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, किसानों को अरेस्ट किया गया है, उनको छुड़वाने में उनकी सबसे ज़्यादा भागीदारी है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। वो जो कार्य करते हैं, एकजुटता से करते हैं, बहुत ही, जितने भी क्षेत्र के किसान हैं वहाँ की, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, दोनों बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। बहुत ही सराहनीय मॉनिटरिंग कमेटी है, बहुत बड़ी मैनेजमेंट है उनकी। खटखट टोल के ऊपर उनकी हर सप्ताह, हर महीने के अंदर मीटिंग होती है। जो भी किसान के हक का फैसला हो वो उसका
पक्ष करते हैं और जो विरोध का है उसका विरोध करते हैं। मेरा जितने भी किसान साथी हैं, सरकार से अनुरोध है कि वो 10-20 दिन का, जो 15 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, वेट करे हुए हैं। कुछ किसान धरने पर बैठे भी हुए हैं, और जब भी आगे की कॉल आए मुआवजा ना मिले तो सभी किसान साथी बढ़ चढ़कर अपना भाग लें। अपने जो साधन हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली, उनके अंदर औरत भी और मर्द भी दोनों जाएं, तभी आपको मुआवजा मिलेगा। आगे की लड़ाइयाँ भी आपकी मजबूत होंगी। आपको किसी भी तरह का, किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आज का मौजूदा प्रशासन और सरकार है, ये कहती कुछ है और करती कुछ है। मेरा सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर जब भी कोई कॉल हो, आपके पक्ष की, अनुशासन को बनाए रखें। जो भी अपनी सरकारी इमारतें हैं, जितने ऑफिस हैं, जितना सरकारी संपत्ति है, वो आगे हमने ही यूज़ करनी है, ना कि सरकारों ने। सरकार तो आती जाती रहेगी। ये एक बार अटल बिहारी ने संसद के पटल पर भी कहा था कि सरकार तो आती जाती रहेगी, पर इंसानियत धर्म रहना चाहिए। एक दूसरे को आपस में बड़े भाईचारे से रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। किसी भी, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारा चैनल है कपिल देव 2640 के नाम से, और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को देखें। जय जवान जय किसान साथियों।